सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई, आप मत घबराइए। समायोजन 2025 में ही होने के लिए जा रहा है। बात यहाँ कुछ और है और उन्हीं बात पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार दोनों बैच का समायोजन होने के लिए जा रहा है तो यह महीना कौन सा है। आपको नियोजन नहीं होगा, जी नहीं, नियोजन नहीं होगा और नियुक्ति भी नहीं होगा। जब नियोजन नहीं होगा और नियुक्ति भी नहीं होगा तो फिर ग्रामीण चिकित्सक भाई को होगा क्या। यहीं पर मामला अटका हुआ है, यहीं पर मामला अटका हुआ है। थोड़ा गौर करके सोचना पड़ेगा कि आखिर यह बात क्यों बोला गया। सोचिए। आइए इन्हीं पर हम बात करते हैं कि आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक का नियोजन भी नहीं होगा और नियुक्ति भी नहीं होगा तो फिर होगा क्या। जी हाँ, एक बार फिर से पूरे बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं जो भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं उन सभी को ढेर सारा बधाई। आइए आज हम बात करते हैं कि आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक की नियोजन और नियुक्ति नहीं होने के लिए जा रही है तो फिर समायोजन कैसे हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में यह कैसे हो रहा है और यह कौन सा महीना है कि जिसमें पूरी तरह से समायोजन दोनों बैच का होने की पूरी संभावना है। इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार यह मामला क्या है। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि आपको पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक को स्वास्थ्य विभाग में जाना है या इक्का दुक्का को जाना है। अगर पूरे बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जाना है तो नियोजन और नियुक्ति पर ज़्यादा फोकस मत करिए और इसीलिए यह प्रयास भी की जा रही है। जैसा कि आपने सुने थे कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन और संविदा, आज हम पूर्ण रूपेण से पूरी तरह से हम खुलासा करेंगे और बताएंगे भी। जी हाँ, कुछ बातें सामने निकल कर के आ रही। आप यकीन मानिए कल के समय में और कल के डेट में आप ही कहिएगा कि नहीं कुछ बता रहे थे उस बात में दम था। अरे भाई 2025 में अगर आपको स्वास्थ्य विभाग में नहीं हुआ तो यकीन मानिए कि आपको 2050 तक में भी होने की नहीं है संभावना, क्योंकि मुद्दा 2025 में बहुत गरमाया हुआ है। आइए अब हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार 2025 में कौन सा महीना में होने के लिए जा रहा है और नियोजन नियुक्ति नहीं होगी तो स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण चिकित्सक भाई को लेने का प्रक्रिया क्या है। देखिए, पूर्ण रूपेण से और स्पष्ट रूप से सबसे पहले ये बात आप सभी को अवगत हो जाना चाहिए, जान लेना चाहिए कि नियुक्ति की नियमावली के बारे में आप सभी भाई जानते हैं कि उनकी नियमावली क्या होती है और नियोजन की नियमावली क्या होती है। तो नियुक्ति और नियोजन की नियमावली में आप अगर देखेंगे तो कितने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई आएंगे। 40-45 हज़ार के लमसम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। अगर नियुक्ति नियोजन की प्रक्रिया होने के लिए अगर जा रही है तो इसमें कितने आएंगे आप सोच सकते हैं। इसीलिए संविदा के आधार पर ही संभावना बनती है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कि संविदा के आधार पर ही होगा, क्योंकि संविदा के आधार पर अगर होता है तो यह 11 माह की रहेगी और यही बढ़ के फिर 11 करते करते यह 60 पर पहुंच जाएगी। और इस तरह की प्रक्रिया में बिहार के तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई
आ जाएंगे। विलम्ब यहीं पर हो रहा है कि आखिरकार सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को किस स्तर से लिया जाए ताकि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भला हो सके, समझने की बात है। चलिए अब हम बताने के लिए जा रहे हैं कि आखिरकार संविदा के आधार पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का होने के लिए जा रहा है, तो यह महीना कौन सा है, इन महीना के बारे में भी हम जान लेते हैं। इससे पहले एक बात जरूर है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक बात जानिए, जब आप किसी के नज़र में आएंगे तो ही आप बदनाम होंगे। जब आप काम करेंगे तो ही आपका टांग खींचने वाला कोई होगा। आज तक कभी देखे हैं कि जिसका नाम है वही बदनाम है? तो उन सभी बात पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा बोला जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सभी फिजूल बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ही बोले हैं, यही बोले हैं, हम कर देंगे, ये क्या बात है? सीधा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हित के बारे में सोचिए और हित के बारे में काम कीजिए। 2020 में क्या जो अभी 11 फरवरी से लेकर के अभी तक जो कार्य हो रहा है, क्या 2020 में ये संगठन वाले कहने के लिए जाते थे? अभी जो प्रक्रिया हो रही है वर्तमान में, उसको होने दीजिए। अगर आप सभी भाई या जो भी कमेटी के भाई हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का साथ दीजिए और इसमें पूरी तरह से इन सभी को स्वास्थ्य विभाग में जोड़ने की सहयोग करिए। नम्र निवेदन है आपसे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की बातें नहीं है, यहाँ सब मिलजुल कर काम करते हैं और मिलजुल कर काम करिए। आप बने हुए रहिए। आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार कौन सी महीना में संभावना बनती है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। देखिए, क्योंकि संविदा वाली जो बात है आपने वकील साहब से भी सुने थे कि संविदा का जैसे संभावना बनेगा, और इसी पर जो है जितने बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं सभी इसी में आएंगे। संविदा के आधार पर अगर होने के लिए जा रहा है तो संभावना ज़्यादा बनती है, क्योंकि बातें कुछ ऐसे सामने आ रही है कि संविदा के आधार पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का स्वास्थ्य विभाग में होगा, इसी पर बातें ज़्यादा करके संभावना बनती है। अब बात रही कि आखिरकार यह प्रक्रिया कब तक निकल करके आएगी। जी हाँ, बहुत जल्द ही निकल करके आएगी और इन महीना का संभावित हम समय बताने के लिए जा रहे हैं कि आखिरकार यह संभावित समय क्या होगा। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जहाँ तक यह फॉर्मेट भरने की बात है, तो यह फॉर्मेट जैसे आपकी हित संबंधी जैसे कार्य हो रही है। अभी आप कह रहे हैं कि सहयोग राशि 250 के बारे में, क्या इससे पहले, जी हाँ, इससे पहले करीब 8-9 महीना पहले 700 की ले रही थी। उस समय आप कहाँ गए थे? उस समय तो आप नहीं बोले थे। अरे 2025 है भाई, 2025 तक जो जिसको जो करना होगा कर लेंगे। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई इतना जागरूक हो गए हैं, इतना जागरूक हो गए हैं कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए
एक बात आपको समझना पड़ेगा कि इसमें करीब दोनों बैच मिला, हम बताएंगे आपको कौन सा संभावित महीना है जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का स्वास्थ्य विभाग में होने की प्रक्रिया जा रही है। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, आप वीडियो पर बने हुए रहिए। सबसे पहले ये जानिए, बार बार सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को समझाने की कोशिश करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ग्रामीण चिकित्सक का ही एक ऐसा मंच है कि सभी इसमें एजेट हैं और सभी परिपक्व हैं, सभी सब कुछ समझते हैं। आप उनको समझाइएगा, उनको बताइएगा, वो सारा कुछ देखते हैं, सब देखते हैं कि काम कहाँ पर हो रहा है। अरे गवर्नमेंट काम करेगी तो क्या एक ही बार पहले उसको संविदा पर दे देगी या नियोजन का लेटर दे देगी या नियुक्ति का लेटर दे देगी? कि उससे पहले प्रक्रिया होगा भाई, जनता के बीच में प्रक्रिया का सूचना मिलेगा कि नहीं। इसीलिए सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता भाई को जो प्रक्रिया हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसके बारे में तो दिखाएंगे ही कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। हाँ, ये बात पूर्ण रूपेण से सही है और 100% सत्य भी है कि इसकी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, फाइनल नहीं हुई है। हाँ, ये संभावना है कि वह या संविदा पर हो या नियुक्ति हो या समायोजन हो या नियोजन हो, इसकी अभी तक फाइनल नहीं हुई है और नहीं महीना की भी फाइनल हुई है। हाँ, लेकिन संभावित क्योंकि समय और वक्त बहुत कम है। संभावित जो बातें हैं वही बात तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बीच में आ रही है, वही बात बताने के लिए पूरी तरह से प्रयास की जा रही है। तो सारी बात सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई जानते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की बात नहीं है। आप उनको समझाइएगा, आप उनको कहिएगा, तब वह समझेंगे। आज करीब जिस समय से ट्रेनिंग हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई का, उस समय से लेकर के आज तक क्या हुआ? अरे धरातल पर, पटरी पर ऐसे कहने के लिए मिला, लेकिन हुआ क्या? सरकार ने ही सब कुछ कराए हैं, गवर्नमेंट ने ही सब कुछ कराए हैं। ट्रेनिंग दिलाए गवर्नमेंट दिलाए, सर्टिफिकेट प्रक्रिया जो सारी काम हुई वह गवर्नमेंट की देन है। कमेटी की सिर्फ सहयोग होती है, एकजुटता होती है, सारा कुछ विभाग करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं। गवर्नमेंट के आदेश पर विभाग द्वारा काम होता है। कोशिश सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की होनी चाहिए। आप एकजुटता नहीं रहेंगे, यही उलूल जुलूल बात में रहेंगे, तो यकीन मानिए कि आपको 2025 में भी कुछ होने के लिए नहीं जा रहा है। नहीं तो भाई साहब, अगर लगता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई का कोई काम करेंगे या कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वह आए और काम करे। हम सभी उनका सहयोग कर रहे हैं और सभी सहयोग करेंगे। जरूरी नहीं है कि तिवारी सर ही किवारी खोलेंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में प्रक्रिया के लिए आगे काम करने के लिए नहीं इच्छुक हैं, नहीं चाहते हैं, तो वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसमें सहयोग करें। या सहयोग नहीं भी करनी है तो एक रास्ता होता है भाई सब कुछ का। देखिए, जो काम करता है वही बोलते भी हैं। अरे काम करिएगा तभी तो दिखाइएगा न, कि एक ही बार आप कहिएगा कि हम जैसे एक ही बार दिखा देंगे, एक ही बार सब कुछ कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है।
सरकार किसी को नियुक्ति देती है, किसी को नियोजन करती है, तो इससे पहले जितना भी प्रक्रिया होती है अवगत कराते हैं ना कि मैट्रिक स्तर पर होगा, इंटर स्तर पर होगा, फलाना दिन से जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा, फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी बात से कैंडिडेट को अवगत कराते हैं कि नहीं? आप कहते हैं कि हम बताएंगे, काम होने वाला है। क्या होने वाला है? तो ठीक है, आप ही काम करिए, आप ही सारा प्रक्रिया करिए और धरातल पर दिखाइए क्या कर रहे हैं। सब सहयोग आप ही का करेंगे। हम सोशल मीडिया पर जैसे ऐलान भी कर देंगे कि नहीं, इन्हीं भाई साहब के सहयोग में जैसे काम किया जाए। कार्य बहुत तेज़ी से, रफ्तार से हो रही है, प्रगति से हो रही है। तो भाई मिलजुल कर हम निवेदन करते हैं कि मिलजुल कर के आप काम करिए, क्योंकि बहुत दिनों से यह लटका हुआ है प्रक्रिया। अगर यह प्रक्रिया अब की बार भी लटक गया तो यकीन मानिए कि 2025 के बाद फिर 2030 चले जाएंगे, तो 5 साल, और इन 5 साल में 40-45 हज़ार की जो जनसंख्या है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई की, इनकी संख्या कितनी होगी? कितनी होगी इनकी संख्या? घट करके यकीन मानिए 25-26 हज़ार पर आ जाएंगे। बहुत एजेड हैं जिनका उम्र अब एक्सपायर होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सहयोग सर जी करिए, और सहयोग करेंगे तो तब जा कर के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भलाई होगा। हम सभी भाई चाहते हैं कि मिलजुल कर के काम करें और काम को आगे बढ़ाए, और गवर्नमेंट से भी पूर्ण रूपेण से गुजारिश है कि हम सब पर एक बार दया दृष्टि दिखाए सर जी, क्योंकि हमने कोरोना काल में जो है पूर्ण रूपेण से सहयोग किए हैं आपका, और हर हमेशा आपका सहयोग करते आ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हम पर दया दृष्टि दिखाए और जल्द से जल्द करें। किसी भाई के मन में ये नहीं है कि ये इस तरह से कर रहे हैं, वे इस तरह से कर रहे हैं। सबका एक ही मन है और सब एक ही चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में किसी तरह से समायोजन हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि मिलजुल कर और एकता बना करके काम करें सर जी। अगर हमसे किसी भी प्रकार की गलती हुई होगी तो आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई से हम माफ़ी मांगना चाहता हूं। संभावना है कि जून तक में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात बन सकती है। इस पर अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।